The first step towards the right direction is awareness. Awareness about the future possibilities, awareness about the best options, awareness about the right direction. और 12th पास करते ही बेस्ट कोर्सेज की अवेयरनेस ही हमारे फ्यूचर की तरफ फर्स्ट स्टेप होता है। और आपको बेस्ट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, जानकारी आसानी से रेगुलरली मिलती रहे, इसीलिए आज हम एक और कोर्स की आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और उसका नाम है बीए साइकोलॉजी। बीए साइकोलॉजी सुनते ही काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमें दिमागी बीमार, डिप्रेस्ड, साइको, मेंटल पेशेंट से डील करना होगा, उनसे ही रिलेटेड कुछ हमें पढ़ाया जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बीए साइकोलॉजी कोर्स में आपको लोगों के बिहेवियर, माइंड के फंक्शंस की साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड स्टडी कराई जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि बीए साइकोलॉजी कोर्स क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसका सिलेबस क्या होता है, किस तरह की स्किल आपके अंदर डेवलप होती है अगर आप इस कोर्स को करते हैं, करियर ऑप्शंस क्या क्या है, कहां कहां आपको जॉब्स मिल सकती हैं, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, एडमिशन कैसे हो सकता है, सभी चीजों को आज की अपनी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो स्टार्ट करते हैं। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in। तो सबसे पहले हम बीए साइकोलॉजी कोर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। बीए साइकोलॉजी कोर्स में प्राइमरीली आपको ह्यूमन बिहेवियर की रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक स्टडी कराई जाती है। हमारा दिमाग कैसे लर्न करता है, कैसे फंक्शन करता है, वेरियस सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये सभी चीजें आपको इस कोर्स में पढ़नी होती हैं। हेल्थ, पर्सनालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, कॉग्निटिव फंक्शन, इस तरह के टॉपिक्स आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। फीस अप्रॉक्स 50,000 से लेके 1,50,000 पर एनम तक हो सकती है। एडमिशन आपको ज्यादातर कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पे मिल जाता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी आपको एडमिशन देती हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स को करके आप लगभग 3 लाख पर एनम से लेके 7 लाख पर एनम तक की स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलिंग जैसी प्रोफाइल्स में इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद जॉब्स कर सकते हैं। बीए साइकोलॉजी कोर्स को करके आप एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, स्पोर्ट्स एंड सोशल साइकोलॉजी जैसी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 12th 50% एंड अब मार्क्स से पास करके आप बीए साइकोलॉजी कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। काफी सारे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में आपको मेरिट बेसिस पे आसानी से एडमिशन मिल जाता है, बट कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन मिलता है। इसके लिए आप सीयूईटी या फिर एनपेट, बीएचयू, यूईटी, जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी या फिर डब्ल्यूबी, जेडब्ल्यू दैट इज वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर एमिटी यूनिवर्सिटी या यूपीएस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीए साइकोलॉजी कोर्स 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है और एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ाया जाता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बिहेवियरल साइंस, उसके साथ साथ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस, स्टैटिक्स ऑफ साइकोलॉजी, जेंडर डायनेमिक्स एंड जेंडर स्टडीज के बारे में, उसके साथ साथ बायो साइकोलॉजी के बारे में आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एंड असेसमेंट, जो कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से कोर्सेज में जाना चाहिए, कौन सा बच्चा किस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा करियर बना सकता है, इसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, उसके साथ साथ आपको साइकोलॉजी, एजिंग एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ पीस,
रिसर्च मेथोडोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है और उसके साथ साथ आपको वेल बीइंग साइकोलॉजी एट वर्क के बारे में भी पढ़ाया जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको एक इंटर्नशिप भी करनी होती है जो कि लगभग 4 से 6 हफ्ते की होती है। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है, प्रैक्टिकल वर्क होता है और फिर अपनी उस रिसर्च को, अपने उस प्रोजेक्ट को कॉलेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में आपको सबमिट करना होता है। फिफ्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें यानी कि थर्ड ईयर की, तो इसमें आपको इंडियन साइकोलॉजी एंड लॉजिक, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, उसके साथ साथ स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सिक्स सेमेस्टर जो कि आपका फाइनल सेमेस्टर होता है, इसमें आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, सोशल इकोलॉजी एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में भी आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट पे आपको रिसर्च बेस्ड काम करना होता है और उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन भी देना होता है और अपनी रिपोर्ट अपने कॉलेज में सबमिट करनी होती है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो बीए साइकोलॉजी के बाद आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग, फॉरेंसिक, क्लिनिकल, हेल्थ, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जैसी प्रोफाइल्स में जैसी जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं और इसमें आपको काउंसलिंग सेंटर्स, रिहैब क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स में बहुत आसानी से जॉब्स मिल सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं बीए साइकोलॉजी के कुछ टॉप कॉलेजेस की। तो आप लेडी श्री राम कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया, जीसस एंड मैरी कॉलेज न्यू दिल्ली, एमिटी यूनिवर्सिटी, यूपीएस यूनिवर्सिटी या फिर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बीए साइकोलॉजी के बाद आप एमए साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, जो कि आपको करनी भी चाहिए। मास्टर्स डिग्री होने के बाद आपको एक अच्छी प्रोफाइल और जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं, या फिर आप एमबीए इन एचआर कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको काफी अच्छे फ्यूचर करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको बीए साइकोलॉजी की सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर कोर्स को आपको 12th के ऑनवर्ड्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।